Dear students, in this part of video, we'll discuss nutrients. In previous video, we have discussed food and nutrition. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले लेक्चर को अच्छे से देखें, फिर ये वीडियो देखें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इस वीडियो को अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हियर। सो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस, न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस होते हैं जो हम फूड में प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें ये क्वेश्चन आएगा न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, ये फूड में सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करते हैं, जो हमारी बॉडी को रिपेयर करने में मदद करते हैं और जिससे हम हेल्दी रहते हैं। आया समझ आपको? ये न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन है। यानी ये सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमारी बॉडी की ग्रोथ होती है, जिससे हमारी बॉडी में रेपियर होते हैं टिश्यूज़ और या ऑर्गन्स, और जिससे हम हेल्दी रहते हैं। ये है न्यूट्रिएंट्स। आया समझ आपको? और न्यूट्रिएंट्स के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी है ये इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की वजह से बनती है। हमारी बॉडी जो है इट्स मेड अप ऑफ सेल्स, और सेल्स यही न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज करती हैं और इससे हमें हमें फ्यूल मिलता है। फ्यूल का मतलब यहाँ पे है एनर्जी। अगर हम ग़िज़ा नहीं खाएंगे, हम डे टू डे एक्टिविटीज़ यानी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो न्यूट्रिएंट्स से इम्पॉर्टेंट है ये, या जो हम कह सकते हैं फूड जो है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। Here are the main types of nutrients. Nutrients जो है there are different types of nutrients, different type of food contain different type of nutrients. ठीक है, एक ही फूड में सारी nutrients हो ही नहीं सकते हैं। There are some exceptional cases like in balanced diet, जैसे मैंने लिखा है इसमें तकरीबन हर कोई न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है। सो बाकी जो फूड है इसमें हर किसी मतलब अलग अलग फूड में अलग अलग किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। आया समझ आपको? मैं ये रिकैप करूंगा न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। आई विल रिकैप द डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स सब्सटेंसेस होते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं बेसिकली, जो हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होती है, जो हमारी बॉडी रिटेन करती है, जो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब करती है। बाकी सब्सटेंसेस निकल जाते हैं बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीशन। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। हमारी बॉडी इन्हीं न्यूट्रिएंट्स की बनी होती है, या हमारी बॉडी की सेल जो होती है वो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करके हमें एनर्जी देती है। फ्यूल का मतलब यहाँ पे एनर्जी है, फ्यूल का मतलब यहाँ पे कोई और फ्यूल वो नहीं है। ठीक है, हेयर आर मैन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आपको क्या रखना है याद? कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ये एनर्जी गिविंग सब्सटेंसेस होते हैं। हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी, दे आर एनर्जी रिच कंपोनेंट्स, एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स। कार्बो का मतलब है, जैसे कार्बो इज रिलेटेड टू कार्बन, अगर यहाँ पे मैं लिखूंगा कार्बन, ठीक है, आया समझ आपको? इसके बाद है हाइड्रेट। हाइड्रेट का यहाँ पे मतलब है यानी एच, ठीक है, हाइड्रेट्स, और इसके साथ ओ होता है, ठीक है, यानी CHO। यानी इसका मतलब क्या है, देखो, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ना, तो यही मिलके कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। आया समझ? जैसे आपने लोअर क्लासेस में यानी 10th में, 9th में, 8th में पढ़ा होगा, C6H12, C6H12O6। आया समझ आपको? सो ये क्या है? ये है फार्मूला किसकी? ग्लूकोज की। सो ग्लूकोज जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। आया आपको समझ? तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा, कार्बोहाइड्रेट एक किस्म का एक कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे मैं लिखने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे वेट अ मिनट, देखो, C6H12O6, ये किसकी फार्मूला है? सर ये ग्लूकोज की फार्मूला है। तो ग्लूकोज जो है ना ये एक किस्म का एक कार्बोहाइड्रेट है। आया समझ आपको? दीज गिव एनर्जी, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आज समझ, ये ग्लूकोज जो है ना ये हमारी बॉडी में यूटिलाइज होकर हमें एनर्जी देता है। दे आर फाउंड इन फूड्स लाइक जो ब्रेड है इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइस में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और फ्रूट्स में भी ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आज समझ आपको? जो शुगर है ये भी एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज जो है ये एक किस्म का एक कार्बोहाइड्रेट है। आया समझ आपको? सो कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये हमारी बॉडी में आ जाते हैं थ्रू ए फूड। ठीक है, जो हम फूड खाते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट तकरीबन होता है। तो ये कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये भी एक किस्म का एक न्यूट्रिएंट है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? ये एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं।
ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इससे हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स। आया समझ आपको? इससे हमें एनर्जी मिलती है। अब नेक्स्ट जो न्यूट्रिएंट है दैट इज प्रोटीन। दैट इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन जो है, प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग कंपोनेंट्स। दिस आर बिल्डिंग एंड रिपेयर और योर बॉडी टिश्यूज। हमारी बॉडी जो है ना, ये रिपेयर हो जाती है, कहीं इंजरी होती है, वहाँ वहाँ नया स्किन बनता है। और अगर हमारी बॉडी में कोई ऑर्गन डिजनरेट होगा, कोई सेक्शन इसका लॉस तो होगा, वो नया सेक्शन बनता है बिकॉज ऑफ द प्रोटीन। और हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स है ना, मसल्स, तो ये मसल्स प्रोटीन की वजह से बन जाते हैं। आई समझ? टीन एज में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा मतलब इनकी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि टीन एज में ग्रोथ ज़्यादा होती है ना। तो इसमें जब ग्रोथ ज़्यादा होगी तो इसमें न्यूट्रिएंट्स की यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे ग्रोथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए ये न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी होते हैं हर किसी मतलब एज ग्रुप में, और टीनेज में ज़्यादा इनकी रिक्वायरमेंट होती है। सो प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स दीज आर द बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग बॉडी टिश्यूज। ठीक है, मतलब इससे बॉडी टिश्यूज रिपेयर हो जाते हैं, इससे बॉडी के टिश्यूज की यानी कंपोजिशन बढ़ जाती है। यू कैन फाइंड देम इन अ मीट। जो प्रोटीन्स होते हैं ये मीट में ज़्यादा होते हैं, ये बीन्स में ज़्यादा होते हैं, ये नट्स में ज़्यादा होते हैं। अक्सर जो जिम जाते हैं ना, इनमें उनको ज़्यादा किन न्यूट्रिएंट्स की यानी रिक्वायरमेंट होती है? प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट। आया समझ आपको? अगर ये आपको एमसीक्यू आएगा कि आप हमें बताएं, जो जिम करने वाले लोग होते हैं, एथलीट्स जो होते हैं, इनको किन न्यूट्रिएंट्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है? वो प्रोटीन्स की, क्योंकि प्रोटीन्स ज़्यादा बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी इससे टिश्यूज बिल्ड हो जाती है, इससे मसल्स, इससे बॉडी बनती है। ठीक है, आया समझ? कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़रूरत होते हैं एथलीट्स को, इससे इनको एनर्जी मिलती है। लेकिन जो जिम करने वाले लोग होते हैं, जो जिम जाते हैं ना, उनको प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अब अगर फैट्स की बात करेंगे, फैट्स दीज आर प्रोवाइड फैट्स दे दीज प्रोवाइड एनर्जी एंड हेल्प योर बॉडी ऑब्जर्व वाइटामिन। फैट्स की वजह से क्या होता है? इससे भी एनर्जी हमें मिलती है। आया समझ? और इससे बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी जो है, इस फैट्स की वजह से वाइटामिन को रिटेन करती है, अब्जॉर्ब करती है। यानी इसका मतलब है वाइटामिन हमारी बॉडी में फंक्शन करता है बिकॉज ऑफ द फैट्स। फैट्स उनको अब्जॉर्ब करके फिर उस वाइटामिन को यूज़ किया जाता है हमारी बॉडी के थ्रू, और वही विटामिन्स यूज हो जाते हैं हमारी बॉडी में बिकॉज ऑफ द फैट्स। फैट्स के बारे में एक चीज याद रखना, फैट्स एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। कार्बोहाइड्रेट से भी एनर्जी मिलती है और फैट से भी एनर्जी मिलती है। अब फैट्स कहाँ होते हैं ना? ऑयली सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे ऑयल्स में फैटी एसिड्स जिनको हम कहते हैं। आया समझ आपको? जैसे वेजिटेबल ऑयल जो हम घर में यूज करते हैं, इसमें भी फैट्स होते हैं, बटर में फैट्स होते हैं, ऐसे ही एवोकाडोस में फैट्स होते हैं। ये जो पॉइंट्स यहाँ पे है ना, ये एनसीईआरटी में है, इसलिए आपके एमसीक्यू जो आएंगे ना जेकेएसएसबी में, वो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। आया समझ आपको? सो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स के बारे में डिस्कस किया है ना। विल डिस्कस दी वाइटामिन्स। वाइटामिन जो होते हैं, दिस हेल्प योर बॉडी वर्क प्रॉपरली। हमारी बॉडी प्रॉपरली वर्क कर पाती है। प्रॉपर वर्क का मतलब क्या है? अगर हमारी बॉडी में वाइटामिन की कमी होगी, ठीक है, आया समझ आपको? अगर विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, हमारी बॉडी में डिजीज का खतरा होगा। हमारी बॉडी जो है, इट विल फेस एडवर्स कंडीशंस इन द फॉर्म ऑफ डिजीज। तो डिजीज का अटैक हो सकता है। इसीलिए विटामिन जो होते हैं, ये क्या करते हैं काम? इनका काम क्या है? बॉडी को प्रॉपर फंक्शन कराना। ठीक है, बॉडी में प्रॉपर फंक्शन होती है विटामिन्स की वजह से। जैसे डिफरेंट वाइटामिन्स डू डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट वाइटामिन्स का काम है डिफरेंट, डिफरेंट वाइटामिन्स हैव डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, अब आई थिंक इसका मतलब है फंक्शन, लाइक हेल्पिंग योर इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यून सिस्टम को हेल्प कर। इम्यून सिस्टम का मतलब क्या? हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हैं। जैसे नर्वस सिस्टम है, आया समझ आपको? जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे मैं इसको बनाने की कोशिश करूँगा। आप थोड़ा सा वेट करें। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, मैं आपको ये इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बोलूँगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम में वाइटामिन्स का इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए ये हमें ज़रूर एक्सप्लेन करना है। आया समझ आपको? वेट अ मिनट, देखो, सॉरी, वेट अ मिनट, देखो, यस। वाइटामिन्स का काम क्या है हमारी बॉडी में? जैसे हमारी बॉडी जो है, आई विल ट्राई टू मेक ए डायग्राम ऑफ ह्यूमन बॉडी सो दैट यू विल अंडरस्टैंड
द इम्यून सिस्टम। ये फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी है, आया समझ आपको? ओके। फॉर एग्जांपल ये मैंने बॉडी बनाई है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है। देखो, इसमें फॉर एग्जांपल जो हमारा हेड है, इसमें हमारा एक सिस्टम है, डेट्स द नर्वस सिस्टम, एनएस मैंने यहाँ पे लिखा नर्वस सिस्टम। ऐसे ही हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, आया समझ आपको? ठीक। ऐसे ही फॉर एग्जांपल है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बहुत सारे, जैसे हमारी बॉडी जो है इट इज़ मेड अप ऑफ द मस्कुलर सिस्टम, आया समझ आपको? ऐसी हमारी बॉडी में क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। ऐसी बॉडी में क्या है, हमारी बॉडी में ऐसे ही है सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें आर्टरीज है, वेन्स है, ठीक है। ऐसे ही हमारे बॉडी में एक और सिस्टम है, डेट इज़ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट आता है, जिसमें ब्लड, बाकी चीज़ें, ठीक है। और जिसको हम कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सीवीएस मैंने लिखा है यहाँ पे, आया समझ आपको? कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, आया समझ? और डिफरेंट जो सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में डिफरेंट फंक्शन करते हैं। अगर हम बात करेंगे जो हमारा ब्लड है, ठीक है, जो हमारा ब्लड है, ब्लड में बहुत सारी जो है यानी ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बहुत सारी सब्सटेंस है, या हम ये कह सकते हैं जो हमारा ब्लड है ये बहुत सारी चीज़ों से बना है। ये मैंने एक ब्लड वेसल यहाँ पे बनाई है, आया समझ? अब इस ब्लड वेसल में बहुत सारी सेल्स है, क्या है, इसमें बहुत सारी सेल्स है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें है आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। ऐसी है फॉर एग्जांपल इसमें डब्ल्यूबीसी, ये हमारी डब्ल्यूबीसी है। ऐसी ही है फॉर एग्जांपल इसमें प्लेटलेट्स, ठीक है। और बाकी जो है इसमें, यानी इसमें वाटर है, आयंस है, एटसेट्रा है। ये हमारी ब्लड की क्या है, कंपोजिशन है। सो इसमें जो हमारी डब्ल्यूबीसी है, जो मैंने ये ब्लू कलर का कलर की जो मैंने यहाँ पे सेल बनाई है, ये डब्ल्यूबीसी जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करती है, हमें डिजीज से बचाती है। अगर कोई फॉरेन पैथोजन इन द फॉर्म में बैक्टीरिया आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है ये छोटा सा बैक्टीरिया, ये कोशिश करेगा डिजीज या अटैक करेगा, ठीक है, हमारी बॉडी सिस्टम को कमजोर करने की कोशिश करेगा, जिससे इन्फेक्शन होता है, जिससे फिर हम बीमार पड़ते हैं। ये डब्ल्यूबीसी इस सेल को पहले रिकॉग्नाइज करती है, उसके बाद उसको अटैक करती है, ठीक है। तो ये डब्ल्यूबीसी जो है ना, ये हमारी बॉडी में, यहाँ पे मैं लिखूंगा डब्ल्यूबीसी, ये हमारी बॉडी को एक किस्म का एक डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। उसी डिफेंस सिस्टम को हम इम्यूनिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम। So immune system is the defense system of our body which protects us from the foreign pathogens or which protects us from the diseases that are caused by the bacteria, that are caused by the viruses। ठीक है, जो वायरस से, बैक्टीरिया से जो डिजीज होती है, उन्हीं डिजीज से बचाती है हमारी WBC। सो WBCs आर वेरी इंपॉर्टेंट। इन डब्ल्यूबीसीज की प्रॉपर फंक्शन के लिए बेटा वाइटामिन्स की रिक्वायरमेंट, वाइटामिन्स इंपॉर्टेंट होती है, यानी वाइटामिन जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं द फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ द डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, ये फॉरेन पैथोजन्स को ख़त्म करते हैं, उनको एंगोल्फ करते हैं। कैसे, ये तो मुझे डिटेल में नहीं समझाना है, लेकिन ब्रीफली मैं एक्सप्लेन करूंगा। डब्ल्यूबीसी जो होते हैं ये कैसे फॉरेन पैथोजन को एंगोल्फ करते हैं, ठीक है। पहले ये है डब्ल्यूबीसी, वन वेट अ मिनट, ये है डब्ल्यूबीसी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है डब्ल्यूबीसी। ये इसको पहले रिकॉग्नाइज करके उसके बाद यहाँ पे ये डब्ल्यूबीसी है, उसके बाद ये डब्ल्यूबीसी इस फॉरेन पैथोजन को यानी बैक्टीरिया को एंगोल्फ करती है। क्या करती है, एंगोल्फ, उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय करती है सेल के अंदर, ठीक है। इस तरीके से डब्ल्यूबीसी फॉरेन पैथोजन्स को खत्म करती है। ये डब्ल्यूबीसी प्रॉपर फंक्शन करती है बिकॉज ऑफ वाइटामिन। इसलिए वाइटामिन जो है ना, ये प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। वाइटामिन जो होते हैं ये हमें डिजीज से बचाते हैं, ठीक है। आया समझ आपको? सो ये हमें डिजीज से बचाते हैं। सो ये हमने डिस्कस किया है, आया समझ आपको? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो, वेट अ मिनट, जो हमारी जो ये वाइटामिन जो होते हैं ये हमें हेल्प करते हैं, बॉडी की प्रॉपर फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आया समझ आपको?
So these are very important for the proper functioning of the body. Different vitamins do different, immune system. जैसे immune system मैंने explain किया है, immune system क्या होता है, और keeping your skin healthy, इससे हमारा skin भी healthy रहता है, ठीक रहता है. Fruits में vitamins होते हैं, vegetables में, और vegetables में भी vitamins होते हैं. Vitamins पे मैं इन न्यूट्रेंट्स पे एक और वीडियो आने वाला है, उसमें मैं आपको बोलूँगा कुछ विटामिन्स, कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन्स का काम क्या है. जैसे विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, इनका काम क्या है बॉडी में. आया समझ आपको. इसके बाद है मिनरल्स, ये भी विटामिन्स, सॉरी, ये भी न्यूट्रिएंट्स की तरह होते हैं. दे आर दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी प्रोसेस, लाइक बिल्डिंग बोन्स के इंपॉर्टेंट, यानी बोन्स की फॉर्मेशन के लिए मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. हार्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, यानी छोटे छोटे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे हमारी बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस होती है, उनके लिए मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है. और ये कैल्शियम में होते हैं. ये जो यानी कैल्शियम जो होता है, ये एक किस्म का एक मिनरल है जो मिल्क में होता है, और आयरन इज आल्सो ए मिनरल विच इज प्रेजेंट इन द स्पाइन. शायद समझ आपको. अब वाटर जो है ना, वाटर भी एक कंपोनेंट माना जाता है फूड में. ठीक है. दिस इज एसेंशियल फॉर लाइफ, इंपॉर्टेंट है लाइफ की. इट हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में इसका रोल है. इट कीप्स आवर बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल. हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ना इससे कम होना चाहिए टेम्परेचर, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए. तो ये टेम्परेचर नॉर्मल रखने के लिए वाटर जो है ये इंपॉर्टेंट है. एंड ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है अराउंड द बॉडी, क्योंकि बॉडी में बहुत जगह न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. एक ही जगह न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज नहीं होते हैं. इसलिए ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना, ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर. So eating a variety of foods ensures you get all the nutrients your body needs to stay healthy. इसलिए हमें बहुत सारे फूड्स खाने पड़ते हैं, या हमें बहुत सारे फूड्स खाने चाहिए ताकि हमारी बॉडी में बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स आए. ठीक है. सो हमने प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर के बारे में हमने डिस्कस किया है. तो इस वीडियो में हमने सीखा है ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा बहुत न्यूट्रेंट्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.